नमस्कार मित्रों, सोल इन मी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही शुभ दिन है और मंगलवार भी है और आज एक शिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि है। तो जैसे कि पिछली बार मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही शुभ दिन है। ये ऐसा दिन है जो हम अपने बहुत सारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों से निकल सकते हैं और एक अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई दशा दे सकते हैं। ये एक अद्भुत दिन इस प्रकार है कि आपके जीवन में, आपके जीवन का जो एक उद्देश्य है, जो जीवन जिसके लिए आप जी रहे हैं, वो आप उस जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आज का दिन परिपूर्ण है। ये एक ऐसा दिवस है जिस दिन आप अपनी जो जीवन की जो भी परेशानियां हैं उससे निकलने के जो आत्मज्ञान है, जो आत्म अनुभूति है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवस जो है साइंटिफिकली भी इम्पोर्टेंट है और जैसा हम आध्यात्मिक या हमारे पौराणिक हिंदू रीति रिवाजों से, वैदिक नीति से जानते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा दिन नहीं प्राप्त हो सकता है जिस दिन आप जप तप योग सबसे अपने आप को संभल करके रोग निवारण, शत्रु निवारण, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आत्मिक जो आत्मा की आपकी जो भी आपकी यात्रा है उस ओर आप निकल सकते हैं। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस अद्भुत दिन के लिए, इस दिवस के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, उस ईश्वर को कि आज हम सब इस जगह पर हैं कि हम इस दिवस में अपने आप को अनुभूति कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप एक इशारा कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग बहुत सारी अच्छी चर्चाएँ करेंगे, साथ के साथ आप ज्योतिषीय विवेचना भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का जो हमारी जो आज चर्चा होगी, जो पिछले मंगलवार से चली आ रही है शिवरात्रि के अवसर पर, सिमी लाजवती नमस्कार, दिलीप सिंह जी नमस्कार, जो शिवरात्रि के अवसर पर शिवरात्रि का जो एक महत्व है उसको जानते हुए हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज आपके लिए बहुत परिपूर्ण होगा। मुझे इस बात की बड़ी आशा है। चलिए, तो हम आज बिना विलंब किए करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हर बार तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक कहानी से, पर आज सबसे पहले हम प्रभु श्री गणेश को प्रणाम करते हैं, उनकी आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं क्योंकि आज एक शुभ दिन है। आज शिव और शंकर का विवाह हुआ था, ऐसा मान्य है और हम लोग इसको मानते हैं और उस तरह से हम उनकी पूजा भी करते हैं, शिव भवानी की, शिव शक्ति की। और शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो आज इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड से मिलकर हमारे पास एक संबल परियोजना बना रही है, ताकि हम उस शक्ति से अपने आप को संबल कर सके, सुरक्षित कर सके, स्वस्थ कर सके। तो पहले प्रभु गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ, शिव शक्ति को प्रणाम करता हूँ, इस ब्रह्मांड के शिव शक्ति को प्रणाम करता हूँ, देवादिदेव महादेव को प्रणाम करता हूँ। और हम और एक शिव को समझने के लिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, पहले उस मंत्र को प्रणाम करके हम शुरुआत करते हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंते हृदय रविंदे भवम भवानी सहितो नमामि। तो आइए, आपको जानना बहुत जरूरी है कि शिव की पूजा हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल में बहुत जरूरी है। बिना शिव के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसके लिए दो बहुत छोटे से श्लोक हैं जो कि शायद रामचरितमानस में अगर आप पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने कहे हैं, और वो प्रभु राम के इसके द्वारा ही निकले हुए हैं शब्द हैं, कि जिसमें वो कहते हैं कि लिंग थापी विधिवत करी पूजा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव दोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न पावा। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि जो शिव को लिंग स्थापित करके उनकी पूजा करता है उसको सब कुछ पूर्ण प्राप्ति होती है। शिव से ज्यादा प्रिय प्रभु राम को कोई नहीं है। और जो भगत जो उनकी प्रभु राम की भक्ति करता है पर शिव का द्रोही है, वो सपने में भी राम को नहीं पा सकता है। इसलिए बिना शिव के आपको प्रभु राम भी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए शिव आराधना, शिव को समझना, शिव को अपने अंदर आत्मसात करना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना शिव के कुछ भी संपूर्ण नहीं है। तो ये तो एक श्लोक है जो कि राम से है, और इसी तरह एक और श्लोक है जो कि प्रभु राम से ही, मतलब ये तुलसीदास जी ही कह रहे हैं कि शिव पद कमल
जिन्ही रति नाही, जिनके भी शिव के पद कमलों में रति नहीं है, जिनका प्रेम नहीं है, जिनका वात्सल्य नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, शिव पद कमल जिन्ही रति नाही, राम ही ते सपनेहु ना सुहाई, उनके सपने में भी राम नहीं आएंगे। तो मैं इस बात को इन दो जो श्लोक हैं तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में, इससे हम अपने अंदर आत्मसात कर लें कि बिना शिव के आपका ये जीवन अधूरा है। अगर आप शिव को आत्मसात नहीं करते हैं, शिव की पूजा नहीं करते हैं, शिव को आराधना नहीं करते हैं, तो कोई भी आराधना अधूरी है। आदि देव शिव कहा गया है कि शुरुआत के जो देव हैं, आदि देव, आदि योगी, जो शुरुआत में जो योग साधना हुई वो आदि, शुरू, आदि मतलब वो शिव है। तो अगर आप आदि देव शिव की आराधना नहीं करते, शिव की पूजा नहीं करते, तो सब कुछ अधूरा है। तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के माता और पिता हैं, माँ भवानी और पिता वो प्रभु शिव हैं, तो उनकी आराधना जो है सबसे उच्च और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप राम भक्त हैं या गणपति भक्त हैं या जो भी भक्त हैं, बिना शिव के कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं ओम नमः शिवाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो याद रहे कि शिव की आराधना जो है आपके, अच्छा ज्योतिषीय में भी आपको बता दूं कि जितने भी मैंने बहुत सारी ज्योतिषीय विवेचना की, समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि बहुत सारे ग्रहों से मुक्ति पा सकती है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि सब में एक कॉमन फैक्टर है, वो शिव। अगर आप शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो समस्त ग्रहों के उपाय आपको मिल जाएंगे, क्योंकि शिव अपने में संपूर्ण है, संसार सारम, पूरे संसार के सार हैं। तो जितने भी वेद मंत्र ये सब मैं आपको अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको पढ़ के सब बता दे रहा हूँ कि अगर आप शिव की रेगुलर आराधना करें, पूजा करें, तो आपके सजीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और उसमें शिवरात्रि जो है, हर माह आती है शिवरात्रि पर, आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन अगर आप योग जप तप साधना करें तो आपके कष्ट जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप अपने जीवन के उद्देश्य के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो ये एक अद्भुत दिवस है, अद्भुत दिन है मित्रों। आप आज की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी जो है, अगर आपको नहीं पता है और पता भी है तो अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो वो सबसे बड़ी स्टोरी है शिव और शक्ति का विवाह, शिव और पार्वती का विवाह। ये एक अद्भुत है, आप उसको पढ़ेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आज के दिन शिव, हमें ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और इस शिव विवाह का जो विवेचना है वो शिव के बारे में जानने के लिए सबसे अद्भुत मुझे लगता है कि मंत्र है। अगर आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, बालकांड में जब तुलसीदास जी जब शिव विवाह के बारे में बताते हैं, देखिए आज भी पूरे हिंदुस्तान में शिव विवाह जो है उसको मंगल रूप की तरह गाया जाता है, लोक प्रसिद्धि की तरह गाया जाता है। तो शिव विवाह जो है वो एक अद्भुत वर्णन है शिव का। उससे हम शिव के बारे में जानते हैं, बहुत सारी चीजों को समझने का ये मिलता है। और शिव की जो शिव हैं, जो शिव अपने आप में जो तत्व है, शिव तत्व है इस संसार में, उसको अनुभूति करने का मिलता है। तो आइए छोटे छोटे, मैं इसको अभी पूरे हम लोग जो आज का चर्चा है उसमें शिव विवाह के बारे में मैं आपको सुनाता रहूंगा, गाता रहूंगा, बताता रहूंगा, और आशा करता हूं कि आप उस चीज को इमेजिन करें। जब मैं बोलूं तो आप उसको ध्यान करके इमेजिन करें शिव विवाह को, तो आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। तो ये शिवरात्रि के दिन इसी स्टोरी को रखते, इससे बड़ा कोई स्टोरी इस संसार में नहीं है। तो चलिए, क्या हुआ कि शिव की शादी है और शिव जो है वो तैयार हो रहे हैं। शिव की शादी है और शिव तैयार हो रहे हैं अपनी बारात लेके जाने के लिए। तो समस्त देवता आ रहे हैं वहां पर। तो शिव की जो श्रृंगार है, शिव अपना जो श्रृंगार कर रहे हैं, उस पर रामचरितमानस में जो कुछ दोहे हैं उसको हम लोग पढ़ें और उसकी सुंदरता से वर्णन करें। उसके बाद हम दिलीप सिंह जी के पास आएंगे। अंजनी सिन्हा जी नमस्कार। तो चलिए इसको सुनते हैं। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विधि विद्वान, होहि सगुन मंगल सुखद, करही अप्सरा ज्ञान। मतलब शिव जो है अपने आप को संवार रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर, और सारे जितने भी देवता हैं वो भी अपने आप को संवार रहे हैं। वाहन विधि विमान, तरह तरह के वाहन, और देखिए विमान उस समय भी थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं वाहन विधि विमान, हो ही सगुन मंगल सुखद, कर ही अप्सरा गान। तो अप्सरा गान कर रहे हैं क्योंकि ये एक सुखद मंगल समय है, इससे निश्चित ही सुख और मंगल का ही टाइम है, सुख होगा ही होगा, तो इसलिए अप्सरा गान कर रही है।
और शिव कहते हैं शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा। उनके जो गण हैं उनके साथ शिव शंभु जो है वो अपना श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि अहु मोर सवारा। तो देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो दूल्हा है वो एक ऊपर में मोर ही पहनता है। आजकल तो लोग पगड़ियाँ पहनते हैं, पर हमारे अगर आप जाएंगे तो पुराने रीति रिवाजों में एक मोर पहनी जाती थी दूल्हा का शादी के टाइम पे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव शंभु मन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहु मोर संवारा। तो अपनी जटा से उन्होंने अपना मोर बनाया है। शिव ने अपनी जटा को संवार कर उन्होंने मोर बनाया है। कुंडल कंकन पहिरे बयाला, तन विभूति पर केहरी छाला। जो कुंडल और कंकन है, जो कंगन और कुंडल है, जो उनके कान के कुंडल और कंकन, वो पहिरे बयाला वो उन्होंने अपने सर्प से बनाया है। सांपों से उन्होंने अपने कंगन बनाए हैं और कुंडल बनाए हैं। तन विभूति, ये जो विभूति है जो आप देखते हैं शव के बाद जो कि हम लोग कहते हैं जब शव दाह हो जाता है तो उसे जो विभूति निकलती है उसको उन्होंने अपने श्रृंगार किया अपने शरीर को। तन विभूति पर केहरी छाल, और लायन का छाल जिसको कहते हैं मृग, ये शेर का छाल जो है उसको उन्होंने पहना है। तन केहरी छाला, उससे उन्होंने कपड़े पहने। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, अपने सिर पर गंगा है। शशि ललाट में शशि ललाट सिर सुंदर सिर गंगा, नयन तिनी उपबीत भुजंगा। तो 3 नयन और जो जनेऊ है उन्होंने भुजंग, जनेऊ भी उन्होंने अपने सर्प से ही बनाया है। नयन तिनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। अपने कंठ पर विष है और उर में जो है वो नर के मुंड माला है, वो उन्होंने पहन रखी है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, ये है शिव का वेश और वो धाम है। ये कृपालु शिव के जो श्रृंगार है उन्होंने इस तरह से किया अपने आप को। तो देखिए ये जो है, और चलिए इसमें एक दोहा और है जो मुझे याद है, मैं आपको वो भी कर लेते हैं इसको। कर त्रिशूल, अपने हाथ में कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू है उनके। और चले बसहूं चढ़ी बाज ही बाजा। जो भैंस है, जो चले बसों, जो बैल है, बैल पे वो बैठ गए हैं क्योंकि नंदी जो है वो बैल है। चले बसों बैल पर बाजा बज रहा है। देख शिव ही सुरत रही मुस्काही। जितने भी वहाँ पे जितने भी देवता आए हैं, जो भी सुर स्त्रियां हैं, वो भी सब मुस्कुरा रहे हैं शिव को देखकर। बर लायक दुल्ही जगनाई, और कह रही है कि इनके इतना सुंदर, ऐसे दूल्हा के बराबर में कोई दुल्हन नहीं है। तो चलिए ये एक बड़ी ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर विवेचना है जो आप इमेजिन कर सकते हैं शिव श्रृंगार की। और इसको तरह तरह से महिलाएं गाती हैं। हमारे आज भी हिंदुस्तान में जब शादी होती है तो महिलाएं इसी शिव की विवेचना करती हैं, इसी शिव बारात की विवेचना करती हैं, उसको गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं, क्योंकि ये अद्भुत है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर। पहले तो हम ये जान लें कि शिव है क्या। देखिए शिव बहुत तरीके से आप शिव को सोच सकते हैं। शिव को आप आराधना कर सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता था शिव का एक रौद्र रूप है, रुद्र रूप है। तो एक मान्यता थी कि शिव जो है वो शमशान में रहते हैं, देखने में बड़े भयानक हैं और बड़े डरावने प्रतीत होते हैं, और उनको वो मुंड माला से सुशोभित हैं। तो वैसे लोग उनसे भयभीत होते थे। पर यजुर्वेद में ये श्लोक आया, और ये शायद ये श्लोक ने बहुत परिवर्तन किया लोगों के अंदर में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितो नमामि। तो ये एक बदलाव है। पर यहाँ पर देखिए ये जरूरी है कि शिव है क्या। जब हम शिव के विवाह की बातें करते हैं तो शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिर बयाला, तन विभूति पर केहरी छाला। तो जो चीजें संसार में लोगों ने दूषित करके, खराब करके, जिसको हटा दिया, जिसको छूने से लोग डरते हैं, जिसको लोग छी करते हैं, उससे शिव ने अपना श्रृंगार किया। देखिए ये कोई नहीं कर सकता इस संसार में। मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा और न कहीं सोच सकते। हमारे सोच और इससे परे है शिव। जिस चीज को लोग, एक शव जब जल जाती है, एक हमारे शव जो जल जाती है, उसका जो भस्म है उसको लोग नहीं छूना चाहते, उसको अपने घर तक नहीं लाते। सांप, जिसको हर आदमी जो है, चाहे जितने भी धर्म मैंने देखे हैं, उस सब में सांप को एक ईविल माना गया है, सर्प को एक ईविल माना गया है। बेचारा सर्प, उसको हम लोग हमेशा मारने के लिए दौड़ते हैं। तो और
लोग केश संवारने की बात करते हैं, अपने को श्रृंगार की बात करते हैं। यहाँ तो जटा है, एक जटा है, बस जटा है जो पूरी उलझी हुई जटा है। उस जटा से वो अपने आप को संवार रहे हैं। जितनी भी चीजों को इस संसार ने जी करके बाहर किया, शिव ने उसी से अपना श्रृंगार कर लिया। ये शिव ही कर सकते थे। ये शिव की शक्ति है, ये शिव की संपूर्णता है, शिव की महानता है कि सर्प को अपने सर्प से वो कंगन बनाते हैं। लोग यहाँ पर सोने के कंगन के लिए और चांदी के कंगन के लिए, डायमंड के कंगन के लिए लोग पागल हुए जा रहे हैं, पर जो शिव संपूर्ण है वो सर्प से अपना कंगन बनाता है, वो सिर्फ सर्प से अपना कुंडल बनाता है, वो जनेऊ अपने को सर्प से बनाता है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। देखिए चंद्रमा जो है वो ललाट पे है और गंगा उनके से बह रही है, उनके जटाओं से। नयन तीन उपबीति भुजंगा, तीनों नयन उनके खोल रखे हैं और वो जनेऊ उनके कंधे से जो है वो निकल रही है। गरल कंठ और सिर नरमाला। देखिए एक बंदा जो शादी करने के लिए जा रहा है, जिसका विवाह है, यहाँ पर लोग लाखों लाखों रुपए से अपने आप को संवारते हैं शादी के लिए, पर यहाँ एक शिव है जो नर की माला पहन के जा रहे हैं शादी करने। नरमुंड की माला, नरमुंड मतलब हम सब, नर मतलब मनुष्य, उसका जो मुंड है उसकी माला पहनी हुई है उन्होंने। अब आप सोचिए इतनी शक्ति किसमें हो सकती है, इतनी रियलिटी किसमें हो सकती है। शिव जो है वो रियलिटी है, जो सत्य है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया कि जो सत्य है इस संसार का, यही सत्य है। मृत्यु सत्य है, जो भस्म है वो भस्म जब उन्होंने अपना लिया, जो लोग आज के डेट में मेकअप करते हैं, तरह तरह का ऑर्नामेंटेशन करते हैं, उन्होंने भभूत से अपने आप को संवारा, भभूत किया, तो जो भस्म हो गया, जिस उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, जो रियलिटी है संसार का, शिव उससे अपने आप को श्रृंगार करता है। ये शिव में मानता है, इसलिए देवादित्य महादेव है। इसलिए जब आपको रियलिटी जीवन की जाननी है, जब रियलिटी से अग्रसर होना है कि मेरा जीवन का अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, आगे क्या होना है, तो शिव ही उसके दाता है। शिव से ही आपको प्राप्ति होगी। और जिस चीज से आपको भय होता है, अगर भय से निकलना है तो आप फिर से आप शिव के पास आइए, क्योंकि भय को उन्होंने अपने कंगन उससे अपना श्रृंगार किया है। तो लोग सर्प से भयभीत होते हैं तो उन्होंने उससे श्रृंगार कर लिया। रही नरमुंड की माला, तो वो है कि जीवन में आपका अस्तित्व जो है जब खत्म हो जाएगा तब भी शिव ही रहेंगे। आदि देव भी शिव हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी शिव है, जब बीच में भी शिव हैं, इसलिए डिस्ट्रॉयर कहा गया है। अगर विष्णु को, ब्रह्मा को क्रिएटर, विष्णु को पालन करता और शिव को डिस्ट्रॉयर कहा गया, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इविल्स। जब आपके अंदर की सारी इविल चीजें खत्म हो जाएंगी तो आपके अंदर में शिव तत्व नजर आएगा। तो इसलिए नरमुंड की माला पहने हुए शिव सुशोभित हैं। और अशिव भेष शिव धाम कृपाला। देखिए ये शिव धाम है, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। जिस तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस वेश में भी वो शिव धाम है। शिव, आप जहां पे जाते हैं शिव धाम में, आपके अंदर में बहुत सारे मन में चीज होती है, पर इस भेष में शिव अपने आप में एक पूर्ण धाम है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहा चढ़ी बाज ही बाजा। देखिए अब ये भी बात है बैल पर। अब इस पे एक और बड़ी अच्छा वर्णन है। देखिए इसमें ना तुलसीदास जी विष्णु जो है उनके बड़े प्रिय थे और विष्णु जी उसमें व्यंग्य करते हैं। क्योंकि हुआ क्या कि जब सब लोग ने बोला कि शिव जब बैल पे बैठने जा रहे थे, तो शिव ने कहा कि मैं उल्टा बैठूंगा। तो हर ने कहा कि प्रभु आप पीछे, मतलब बैल के सामने लोग आगे की ओर घुड़सवारी करते हैं तो आगे की ओर देखते हैं, पर अपनी बारात में शिव उल्टा बैठ गए, पीछे की ओर मुंह करके। तो सबने बोला कि हंसने भी लगे लोग और बोले कि अरे आप उल्टा क्यों बैठ रहे हैं। तो शिव ने कहा कि जब मेरी बारात है और मेरे मित्र गण गाना गा रहे हैं, मेरे गण नृत्य कर रहे हैं, तो मैं अपनी बारात में अपने मित्रों को नाचते हुए नहीं देखूंगा तो फिर दुनिया देखेगी तो फायदा क्या हुआ। मुझे भी तो देखना चाहिए कि मेरे साथ कौन कौन नृत्य कर रहा है, मेरे से कौन मंत्रमुग्ध है। तो इसलिए मैं उल्टा बैठूंगा, मैं अपने मित्रों को देखते हुए वहां जाऊंगा। तो देखिए ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रसंग है शिव का। शिव जो है वो किसी भी पल आपसे दूर नहीं है। शिव हर पल आपको देख रहे हैं, उल्टा बैठ के भी वो देख रहे हैं। बैल पर उल्टा बैठकर वो आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ है। अगर आप शिव के साथ हैं तो शिव आपके साथ है। ये अर्थ है इसका। आपके हर सुख दुख, आप जो भी खुशी में हैं, अगर शिव को आप शिव की आराधना करते हैं तो शिव आपको हर पल नजर देख रहे हैं। ये इसकी ब्यूटी है। ये इस दूल्हे के रूप में शिव ने एक बहुत ब्यूटीफुल वर्णन दिया है। तो
तो अब इसमें एक ब्यूटीफुल प्रसंग भी है कि विष्णु जो है वो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। तो उन्होंने कहा, बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हूं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्कावे, निज निज सेन सहित बिलगावे। विष्णु बोले कि इतना सुंदर दूल्हा है और इसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो वो फिर ये भी बोले कि भाई जहाँ हम पुर में जा रहे हैं, जिनके पास हिमालय के पास, हिमालय पुत्री के शादी के लिए पार्वती के पास, वहाँ पे अगर हम इस तरह से जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब उन्होंने सारे देवताओं को बोले कि आप अलग अलग होकर चलिए, क्योंकि ये तो एक अद्भुत बारात जा रही है, इसमें एक साथ जाने पे आप वो लोग घबरा जाएंगे। और वो बारात क्या थी? बारात थी भूत पिशाच योगिनी शिव के गण, ये इस बारात में नाच रहे थे। जब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं तो कहते हैं कितनों के तो हाथी नहीं थे, कितनों के सर नहीं थे, कितनों के बहुत सारे सर थे, कितनों के बहुत सारे पैर थे, कितने तो थे वो मुंह से रक्त निकाल रहे थे, कितने देखने में इतने भयानक थे कि उनको देख के ही डर लग जाए। वो शिव के बाराती थे, देवता तो थे ही, साथ में शिव के बाराती वो थे जो शिव के गण हैं। अब यही बात मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि जो आपके जीवन के कष्ट हैं, जो ईविल हैं, जो जिनसे आपको डर लगता है, जिनको दुख रोग व्याधि भूत पिशाच योगिनी, जो आपके जितने भी आपके मन के अंदर की शंकाएं हैं, जो आपके अनुराग है, जो आपके द्वेष हैं, वो सब जो है वो शिव के बाराती हैं। वो शिव उनको ऐसे पकड़ के रखते हैं, शिव के सामने वो नृत्य करते हैं, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं, शिव संपूर्ण है। तो अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो वो आपके लिए सिर्फ एक नृत्य करने वाले बाराती ही है और कुछ नहीं, आप पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए रावण शिव की पूजा करने के कारण इतना शक्तिशाली बन पाया। वो शिव की ही शक्ति थी जो उसके अंदर थी, वरना शिव के बराबर तो कोई है ही नहीं। और इसीलिए प्रभु राम ने भी, और जब आप पृथ्वी पर हैं तो प्रभु राम ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। जब वो लंका गए और वो लंका पर जब उनको रावण के साथ युद्ध करना था, तो उन्होंने उसके पहले जो है एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा की। बोले कि इस संसार में बिना शिव के पूजा किए हुए कोई भी कार्य जो है वह संभव नहीं। तो आप लोगों के लिए ये एक तरह से कहिए कि ये ज्ञान है, ये ब्यूटीफुल जो शिव की बारात का जो वर्णन है, उसमें असंख्य ज्ञान है।